अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम इल्म रियाज़ी का चौथा बाब 4 ज़िलाई की तफ़हीम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, इस सबक का 8वां पार्ट, यानी ये इस सबक का आखिरी पार्ट भी है। तो इस वीडियो में हम मश्क नंबर 4.4 को इंशाल्लाह हल करेंगे। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने मश्क नंबर 4.3 को मुकम्मल किया था। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे इस्तेफादा करें। ठीक है, चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो मश्क नंबर 4.4 का जो पहला सवाल है, सही है या गलत दिखाइए। तो यहाँ पर चंद जुमलों को, चंद सवालात को दिया गया है, हमें पता लगाना है कि वो सही हैं या गलत। तो जो सबसे पहला सवाल है, सभी मुस्ततील मुरब्बे होते हैं। सभी मुस्ततील मुरब्बे होते हैं। तो मुस्ततील जो होते हैं जिसमें आमने सामने के ज़िले क्या होते हैं, मसावी और मुतवाज़ी होते हैं, जबकि मुरब्बे में तमाम ज़िले मसावी होते हैं। तो इसका जो जवाब है वो गलत, इसका जो जवाब है वो गलत है, क्योंकि सभी मुरब्बे मुस्ततील होते हैं मगर सभी मुस्ततील मुरब्बे नहीं होते। सभी मुस्ततील मुरब्बे नहीं हो सकते, क्योंकि मुस्ततील में तमाम ज़िले मसावी नहीं होते, जबकि मुरब्बे में तमाम ज़िले मसावी होते हैं। इसीलिए सभी मुस्ततील जो है मुरब्बे नहीं होते। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो गलत। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है, सभी मुअय्यन मुतवाज़िल अज़ला होते हैं। तो मुअय्यन एक ऐसा 4 ज़िलई है जिसके तमाम ज़िले क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो मुअय्यन मुतवाज़िल अज़ला होते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, सभी मुअय्यन मुतवाज़िल अज़ला होते हैं, क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला की तरह मुअय्यन के मुकाबिल अज़ला एक दूसरे के बराबर और मुतवाज़ी होते हैं। तो मुअय्यन में भी मुतवाज़िल अज़ला की तरह मुकाबिल के अज़ला क्या हैं, एक दूसरे के बराबर और मुतवाज़ी होते हैं। तो इस तरह सभी मुअय्यन मुतवाज़िल अज़ला होते हैं। अब तीसरा जो सवाल है, तमाम मुरब्बे मुअय्यन और मुस्ततील होते हैं। तमाम मुरब्बे मुअय्यन होते हैं, यानी मुरब्बे के तमाम ज़िले मसावी होते हैं। इस तरह से मुअय्यन के चारों ज़िले भी मसावी होते हैं, तो तमाम मुरब्बे मुअय्यन होते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, तमाम मुरब्बे मुअय्यन हैं, क्योंकि मुरब्बे के तमाम अज़ला बराबर होते हैं। मुअय्यन के भी तमाम अज़ला बराबर होते हैं और मुरब्बे के भी तमाम अज़ला बराबर होते हैं। इस तरह तमाम मुरब्बे मुअय्यन हैं। इसी तरह से तमाम मुरब्बे मुस्ततील होते हैं। तमाम मुरब्बे मुस्ततील होते हैं, क्योंकि मुरब्बे का हर ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। जिस तरह से मुस्ततील का हर ज़ाविया 90 दर्जे का होता है, तो मुरब्बे का भी हर ज़ाविया क्या है, 90 दर्जे का होता है। तो तमाम मुरब्बे मुअय्यन भी होते हैं और मुस्ततील भी होते हैं। तो ये इसका जो जवाब है हाँ। अब नेक्स्ट जो अगला सवाल है, तमाम मुरब्बे मुतवाज़िल अज़ला नहीं है। मुरब्बे में 4 ज़िले मसावी होते हैं और वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मुतवाज़िल अज़ला नहीं है, तो इसका जवाब क्या है, गलत है। तमाम मुरब्बे मुतवाज़िल अज़ला होते हैं, क्योंकि मुरब्बे के मुकाबिल अज़ला क्या होते हैं, बराबर और मुतवाज़ी होते हैं। तो इसका जो जवाब है वो गलत। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट जो सवाल है, तमाम पतंगे मुअय्यन हैं। अब तमाम पतंगे, ये पतंग है, अब ये पतंग मुअय्यन हो सकता है? नहीं, क्योंकि मुअय्यन के चारों ज़िले मसावी होते हैं, जबकि पतंग के तमाम ज़िले मसावी नहीं हैं, तो इसका भी जो जवाब है वो गलत है। तमाम पतंगे मुअय्यन हैं, इसका जो जवाब है वो गलत, क्योंकि पतंग के तमाम अज़ला बराबर नहीं होते। अब नेक्स्ट जो अगला सवाल है, तमाम मुअय्यन पतंगे हैं, यानी तमाम मुअय्यन जो है पतंगे हैं, तो पतंग के लिए क्या शर्त है? पतंग में लगातार 2 ज़िलों की जो पैमाइश है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर मुअय्यन में भी अगर हम देखेंगे तो लगातार 2 ज़िलों की पैमाइश यहाँ पर भी क्या है? मसावी होती है। मुअय्यन में लगातार 2 ज़िलों की पैमाइश पतंग की तरह मसावी होती है, तो इस तरह से तमाम मुअय्यन पतंगे हैं। इसका जवाब क्या है? सही। हाँ, इसका जवाब जो है हाँ, क्योंकि मुअय्यन के 2 लगातार ज़िलों के जोड़े लंबाई में बराबर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुअय्यन के लगातार ज़िलों के जोड़े लंबाई में बराबर हैं। इस तरह से तमाम मुअय्यन पतंगे हैं। अब नेक्स्ट जो अगला सवाल है, तमाम मुतवाज़िल अज़ला मुनहरिफ हैं। ये मुतवाज़िल अज़ला है और ये मुनहरिफ हैं, तो तमाम मुतवाज़िल अज़ला मुनहरिफ हैं। मुनहरिफ के लिए क्या शर्त है? ज़िलों की एक जोड़ी मुतवाज़ी हो, तो मुतवाज़िल अज़ला में वो शर्त पूरी होती है। इसमें ज़िलों की एक जोड़ी मुतवाज़ी हमें मिल जाती है, तो इस तरह से तमाम मुतवाज़िल अज़ला मुनहरिफ हैं, तो इसका भी जो जवाब है वो हाँ। तमाम मुतवाज़िल अज़ला मुनहरिफ हैं, हाँ, तमाम मुतवाज़िल अज़ला में ज़िलों का एक जोड़ा मुतवाज़ी होता है। यहाँ पर तो 2 जोड़े होते हैं, तो हमें मुनहरिफ के लिए एक जोड़ा शर्त है, तो इसमें एक जोड़ा हमें मिल जाता है। तो इस तरह से तमाम मुतवाज़िल अज़ला मुनहरिफ हैं। अब नेक्स्ट जो सवाल है, तमाम मुरब्बे मुनहरिफ हैं। तो मुनहरिफ के लिए क्या शर्त है? ज़िलों का एक जोड़ा मुतवाज़ी हो, तो मुरब्बे में भी हमें ज़िलों का एक जोड़ा मुतवाज़ी मिल जाता है। तो इस तरह से तमाम मुरब्बे एक जोड़ा मुतवाज़ी खतूत रखते हैं, तो इसका भी जो जवाब है वो हाँ। तमाम मुरब्बे मुनहरिफ हैं, क्योंकि तमाम मुरब्बे एक जोड़ा मुतवाज़ी खतूत रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मश्क नंबर 4.4 का जो पहला सवाल है यहीं पर मुकम्मल होता है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 4.4 को जो दूसरा सवाल है, इन तमाम 4 ज़िलई की शनाख्त कीजिए जिनमें 4 अज़ला मसावी होते हैं। तो ऐसे कौन से 4 ज़िलई हैं जिसमें चारों ज़िले मसावी होते हैं? तो उसका जो जवाब है मुअय्यन और मुरब्बा। मुअय्यन और मुरब्बा ऐसे 4 ज़िलई हैं जिसमें चारों अज़ला क्या होते हैं? मसावी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुअय्यन के भी चारों ज़िले मसावी हैं और मुरब्बे के भी क्या है? चारों अज़ला मसावी होते हैं। तो ये ऐसे 2-4 ज़िलई है जिसमें चारों अज़ला क्या होते हैं? मसावी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 ज़ाविये कायमा होते हैं। ऐसे कौन से 4 ज़िलई हैं जिसमें चारों ज़ाविये कायमा होते हैं? तो इसका जो जवाब है मुस्ततील और मुरब्बा। मुस्ततील और मुरब्बा ऐसे 4 ज़िलई हैं जिसके चारों ज़ाविये क्या होते हैं? ज़ाविये कायमा होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुस्ततील में चारों ज़ाविये 90 दर्जे के हैं और इसी तरह से मुरब्बे के भी चारों ज़ाविये 90 दर्जे के हैं, यानी ज़ाविये कायमा हैं। तो मुस्ततील और मुरब्बा ऐसे 4 ज़िलई हैं जिसमें 4 ज़ाविये कायमा होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 4.4 का जो तीसरा सवाल है, वाज़ह कीजिए कि मंदरजा झील किस तरह मुरब्बा हैं। एक 4 ज़िलई है, तो मुरब्बा किस तरह से एक 4 ज़िलई है?
तो मुरब्बे में 4 ज़िले होते हैं, इस तरह ये एक 4 ज़िलई है। तो इसका जो जवाब है, एक मुरब्बे में 4 अज़ला होते हैं, इसलिए ये एक 4 ज़िलई है। मुरब्बा एक 4 ज़िलई क्यों है? क्योंकि इसमें 4 ज़िले होते हैं। अब नेक्स्ट, एक मुतवाज़िल अज़ला है, यानी मुरब्बा एक मुतवाज़िल अज़ला है, क्योंकि मुरब्बे में जो मुकाबिल अज़ला हैं एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, तो इस तरह से ये एक मुतवाज़िल अज़ला भी है। इसका जो जवाब है, एक मुरब्बे के मुकाबिल अज़ला यानी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? मुतवाज़ी होते हैं, इसलिए ये एक मुतवाज़िल अज़ला भी है। अब नेक्स्ट, एक मुअय्यन है, यानी मुरब्बा एक मुअय्यन है। किस तरह से? मुअय्यन के चारों ज़िले क्या होते हैं? मसावी होते हैं। इसी तरह से मुरब्बे के भी 4 अज़ला क्या होते हैं? मसावी होते हैं। तो इसका जो जवाब होगा, एक मुरब्बे के तमाम अज़ला बराबर होते हैं, यानी इनकी पैमाइश बराबर होती है, इसलिए ये एक मुअय्यन भी है। ठीक है। अब नेक्स्ट, मुरब्बा एक मुस्ततील है। किस तरह से? क्योंकि मुस्ततील के तमाम ज़ाविये 90 दर्जे के होते हैं, तो मुरब्बे के भी तमाम दाखिली ज़ाविये 90 दर्जे के हैं, तो इस तरह से मुरब्बा एक मुस्ततील भी है। तो इसका जो जवाब होगा, एक मुरब्बे के तमाम दाखिली ज़ाविये इंटीरियर एंगल्स ज़ाविये कायमा यानी 90 दर्जे के होते हैं, इसलिए ये एक मुस्ततील भी है। तो मुरब्बा एक 4 ज़िलई है, एक मुतवाज़िल अज़ला है, एक मुअय्यन भी है और एक मुस्ततील भी हो सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 4.4 का जो चौथा सवाल है, इस 4 ज़िलई का नाम बताइए जिसके वितर एक दूसरे को तनसीफ करते हैं, यानी वितर एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो वो कौन से 4 ज़िलई हैं? तो चलिए देखते हैं। तो मुतवाज़िल अज़ला, पहले वितर की पैमाइश 16 है और दूसरे वितर की पैमाइश 12 है। तो यहाँ पर वितर क्या है? बराबर बराबर हिस्सों में क्या है? तनसीफ हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 8 8 और ये 6 6। तो एक हो गया। अब नेक्स्ट, मुअय्यन, मुअय्यन के भी वितर एक दूसरे को तनसीफ करते हैं, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 5 7.7 और 7.7। इसी तरह से मुरब्बा, मुरब्बे के वितर भी एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। 6.4 6.4 तमाम वितर एक के जो तनसीफ शुदा हिस्सों की पैमाइश क्या है? मसावी है। अब नेक्स्ट, और एक 4 ज़िलई जो है वो मुस्ततील। तो मुस्ततील के वितर भी क्या है? एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तनसीफ शुदा हिस्सा 8.5 और 8.5। यहाँ पर भी 8.5 है और 8.5। तो उस 4 ज़िलई का नाम बताइए जिसके वितर एक दूसरे को तनसीफ करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? मुतवाज़िल अज़ला है, मुअय्यन, मुरब्बा और मुस्ततील। तो ये तमाम 4 ज़िलई के वितर क्या करते हैं? एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। मुतवाज़िल अज़ला के वितर, मुअय्यन के, मुरब्बा और मुस्ततील के वितर एक दूसरे को तनसीफ करते हैं। नेक्स्ट, जो दूसरा सवाल है, एक दूसरे के उमूदी नासिफों, यानी उस 4 ज़िलई का नाम बताइए जिसके वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफों यानी 90 दर्जे पर एक दूसरे को कता करते हैं। तो कौन से हैं? चलिए देखते हैं। मुअय्यन, मुअय्यन के वितर एक दूसरे को 90 दर्जे पर कता कर रहे हैं। तो इस तरह से मुअय्यन के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ हैं। इसी तरह से मुरब्बा, मुरब्बे के वितर भी एक दूसरे को 90 दर्जे पर कता करते हैं, काटते हैं। तो इस तरह से इसका जो जवाब है, मुअय्यन और मुरब्बा के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। नेक्स्ट, जो तीसरा सवाल है,
उस 4 जिलई का नाम बताइए जिसके वितर बराबर हैं। तो हमने देखा कि मुस्ततील और मुरब्बे के वितर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मुस्ततील के जो वितर हैं उसकी लंबाई आप देख सकते हैं, ये 17, दोनों तनसीब शुदा हिस्सों को अगर हम जमा करेंगे तो ये 17 और ये भी 17, यानी वितर, दोनों वितर की पैमाइश मसावी है, किसमें, मुस्ततील और इसी तरह से मुरब्बे में। तो मुरब्बे का एक वितर AC 12.7 है और दूसरा वितर BD ये भी 12.7 का है। तो कौन से 4 जिलई में वितर बराबर होते हैं, मुस्ततील और मुरब्बे में वितर क्या होते हैं, वितर की जो पैमाइश होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। जो 5वां सवाल है, वाज़ह कीजिए कि क्यों मुस्ततील एक मुहद्दिब 4 जिलई है। तो इसका जो जवाब है, एक मुस्ततील में 2 वितर होते हैं और दोनों वितर इसके अंदरून में वाक़िया होते हैं। यानी मुस्ततील में कितने वितर बन सकते हैं, 2 वितर होते हैं और दोनों वितर इसके अंदरून यानी इंटीरियर में वाक़िया होते हैं। जैसा कि हम शक्ल में देख सकते हैं, इसके 2 वितर हैं और दोनों वितर शक्ल के अंदरून यानी इंटीरियर में वाक़िया हो रहे हैं, इसलिए मुस्ततील एक मुहद्दिब 4 जिलई है। इसलिए मुस्ततील एक मुहद्दिब 4 जिलई है। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 4.4 का जो आखिरी सवाल है, ABC एक कायमा जाविया मुसल्लस है। ABC एक कायमा जाविया मुसल्लस है और O कायमा जाविया के सामने जिले के वस्ती नुक्ता है। यानी जो नुक्ता O है, जाविया कायमा के मुकाबिल जिले का वस्ती नुक्ता है, सेंटर पॉइंट है। वजाहत कीजिए कि O क्यों A, B और C से मसावी फासले पर है। यानी ये जो O है, A, B और C से मसावी फासले पर है, ये हमें इसकी वजाहत हमें करना है। तो मदद के लिए अलग से नुक्तादार खतूत खींचे गए हैं। तो यहाँ पर एक मुसल्लस है, तो हमें इसकी वजाहत के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा खतूत यहाँ पर खींचे गए हैं। आप देख सकते हैं ये नुक्तादार खतूत खींचे गए हैं। चलिए इस सवाल की वजाहत करते हैं। तो कताए खत AD और DC को खींचिए। तो हमें क्या काम करना है, AD और DC को खींचना है इस तरह के AD मुतवाजी BC, यानी AD जो जिला होगा किसके मुतवाजी होगा, BC के मुतवाजी होगा, और इसी तरह से AB मुतवाजी DC। तो ये मुतवाजिल अजला होंगे और इसी तरह से मुकाबिल अजला मसावी होते हैं। तो कौन कौन से जिले मसावी हैं यहाँ पर, AD बराबर BC। तो यहाँ पर AD जिला किसके बराबर है, BC जिले के बराबर है, और इसी तरह से AB जिला जो है DC जिले के बराबर है। तो हमने यहाँ पर कताए खत AD और DC को खींचा, यहाँ पर हमें क्या हासिल हो गए, मुतवाजी अजला हासिल हुए, और इसी तरह से यहाँ पर मुकाबिल अजला मसावी हैं। हम देख रहे हैं कि कौन से यहाँ पर जिले मसावी हैं। अब नेक्स्ट, ABCD एक मुस्ततील है। तो ये जो हमने AD और DC को खींचने से ये मुसल्लस क्या बन गया, ये एक मुस्ततील बन गया। क्या बन गया, ये मुस्ततील बन गया। तो ABCD एक मुस्ततील है, AC और BD वितर हैं। तो अब इस तरह से यहाँ पर ये AC और BD इसके क्या बन गए, वितर हो गए, और ये एक दूसरे को नुक्ता O पर तनसीफ करते हैं। यानी वो एक दूसरे को AC और BD वितर एक दूसरे को नुक्ता O पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तनसीफ कर रहे हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर AO बराबर OC, यानी AO की पैमाइश किसके मसावी है, OC के मसावी है, और इसी तरह से BO की पैमाइश OD के बराबर है, क्योंकि वितर एक दूसरे की तनसीफ कर रहे हैं और तनसीफ शुदा हिस्से आपस में क्या हैं,
مساوی ہیں، یعنی یہاں جو فاصلہ ہے او کا جو فاصلہ ہے ہر جگہ سے کیا ہو گیا؟ مساوی ہو گیا، چاہے وہ اے سے ہو، چاہے ڈی سے ہو، بی سے ہو، سی سے ہو، ہر جگہ سے او کا جو فاصلہ ہے مساوی ہو گیا۔ تو اس طرح سے او جو ہے اے بی اور سی سے مساوی فاصلے پر ہے۔ تو اس سے ہم نے ثابت کیا کہ جو نقطہ او ہے اے سے بی اور سی سے کیا ہے؟ مساوی فاصلے پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ جو مشق نمبر 4.4 یہیں پر مکمل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ہمارا سبق کا جو 8واں پارٹ تھا وہ بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ پچھلے 7 ویڈیو سے ہم یہ سبق پڑھتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سبق اور یہ جو ہماری کوشش ہے آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔